गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू ओपन अ कम्युनिटी लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। हाल ही में कौन प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है जामताड़ा। जामताड़ा झारखंड में है, जिला है झारखंड में एक जामताड़ा जिला। यहाँ के इस जिले के कुल 118 गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोलकर ये भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है, ऐसा करने वाला। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में। अभी इसका मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। राजधानी रांची है और राज्यपाल इसके रमेश बैस हैं। चलिए, ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन हम लोग इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ इवेंट्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। चलिए, इंदौर क्यों न्यूज में है? तो अपने कोविड-19 वैक्सीन के देखिए, एक प्रश्न ऐसा है कि हाल ही में कौन ऐसा जिला है जो 100% कोविड-19 वैक्सीन करने वाला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है। अर्थात वह जिला जो अपने 100% आबादी को, योग्य आबादी जिससे टीका लगना चाहिए, वो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला पहला जिला भारत का कौन बन गया है? तो वो इंदौर बन गया है। ये तो जिला है। बात करें इसी प्रश्न पर 100% योग्य आबादी को टीकाकरण करने वाला कोविड-19 का पहला शहर कौन है? तो वो है भुवनेश्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा ये जो भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो पहला ऐसा शहर जो 100% लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है तो वो है भुवनेश्वर। पहला ऐसा जिला तो वो है इंदौर। और बात करें गांव का, 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला ऐसा गांव कौन बन गया है? तो वो है, उस गांव का नाम है वेयान। हिंदी में लिख रहा हूँ, वे या न वेयान। ये जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुर जिले में एक गांव है वेयान। ये इसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात मैंने 3-4 ठो बताया यहाँ पे, आप इसको ध्यान रखेंगे। सूरत की न्यूज में है तो भारत की पहली इस्पात सड़क बनाई गई है किस शहर में, किस जिले में? तो वो है सूरत। सूरत में भारत का पहला ऐसा सड़क बनाया गया है जो स्टील के कचरे से बनी है। अर्थात पहला इस्पात सड़क बनने वाला जगह कौन सा है? तो ये सूरत में बना है। उसके बाद है पल्ली। ये कल ही 1-2 दिन का न्यूज में रहा है। ये क्यों न्यूज में है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गया है? तो ये बना है पल्ली। ये कहाँ है? तो जम्मू के सांबा जिले में एक गांव है पल्ली गांव। यही है पल्ली गांव। ये पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल बनने वाला देश का पहला पंचायत बन गया है। अब यहाँ पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित इस पंचायत को किया जा रहा है। तो और जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। एक है जम्मू जो विंटर सीजन के लिए है, और एक और इसका राजधानी है वो है श्रीनगर वो है समर सीजन के लिए। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। पहले प्रश्न से जो फैक्ट्स हमने दिया दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट और ऑप्शन से ये सभी जानकारियां, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें और लास्ट में कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स, फ्रेंड्स में शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आप लोग सहयोग जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ही, रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमेन हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम? हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका? सही जवाब है केन तनाका। ये जापान की हैं केन तनाका। 119 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, जो अब तक की दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला थी। महिला की बात हो रही है। और इनका जन्म 2 जनवरी 1903 को हुआ था। देखिए यहाँ पे 30 दिख रहा है, ये गलत है, 1903 होगा। मुझे ये मिस टाइपिंग में हुआ है। ये 1900 एक्चुअल में 3 है। ये मैं इसको सुधार दूंगा पीडीएफ में। चलिए, और ये जो केन तनाका है
तो ये दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज भी व्यक्ति भी हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा 122 वर्ष तक ये इन्होंने जिंदा रिकॉर्ड बनाया था। जीन लुइस कार्लमैन फ्रांस के थे ये पुरुष हैं हालांकि। तो ये अब मर चुके हैं, 1997 में इनका देहांत हो गया था। तो ये 122 वर्ष रहकर ये इनका देहांत हुआ था और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। और ये जो अभी आज का प्रश्न है जिसमें केन तनाका का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दुनिया का सबसे उम्रदराज महिला है या दूसरी तरफ देखें तो दूसरी सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। इस तरह से भी प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। ये जापान की हैं, तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान का राजधानी टोक्यो, करेंसी वहाँ पे जापानीज येन चलता है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है और यहाँ पे अभी राजा कौन है, इंपेरर कौन है, तो नोरुहितो। ये सभी फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के कुछ हाल फिलहाल के न्यूज देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देहांत से संबंधित अर्थात ऑबिचुअरी से संबंधित ये प्रश्न है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। स्टीफन विल वाइट का हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे, तो ये देखिए आप लोग जो यूज करते हैं GIF, मोबाइल में GIF में शेयर करते हैं ना, जिसमें केवल पिक्चर है, मूव करता है, साउंड या प्ले वीडियो की तरह नहीं होता है लेकिन एनिमेट होता है। तो इसी के खोजकर्ता थे ये स्टीफन विल वाइट। इनका हाल ही में निधन हो गया है। GIF तो सब लोग यूज करते हैं लेकिन फुल फॉर्म कुछ ही लोग को मालूम होगा फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लिख लेंगे, इसको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सेन वॉर्न, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कौन है, बिल्कुल परिचित होंगे आप लोग, मैक्सिमम लोग परिचित होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे, बॉलर थे। सेन वॉर्न, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बहुत समय से पहले ही इनका निधन हो गया, मात्र अभी 52 वर्ष इनका उम्र था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हुई है तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा क्या चलता है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और वहाँ के प्रधानमंत्री भी कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए ल्यूक मॉन्टेग्नियर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन है, तो ये HIV वायरस जो है उसके खोजकर्ता थे ल्यूक मॉन्टेग्नियर। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। HIV वायरस के खोज इन्होंने ही किया था। अच्छा, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी। बोल ही देता हूँ, बहुत लंबा जगह भी कम है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, AIDS एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है, यहाँ से देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो दूसरे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स आपको हमने दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट है, वेयर हैज इट बीन अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 रिसेंटली। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा हुआ है, तो इसका सही जवाब है हरियाणा। वैसे तो ये खेल 2021 का ही है, कोविड-19 के कारण विलंब होने के कारण ये कई बार रीशेड्यूल हुआ है और जगह जगह दूसरे जगह। तो अब इसको फाइनली हरियाणा में कराने का फैसला किया है खेल मंत्रालय ने। और इसका आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक किया जाएगा हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ, तो हरियाणा के देखिए पंचकूला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में इसका आयोजन कराया जाएगा। अभी वर्तमान में खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है, तो ये है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से ही तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, आप अंदाज सही मायने में अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्लास का महत्व। चलिए दिल्ली की न्यूज में है, तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का शुरुआत कहाँ हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। और कर्नाटक के बारे में देखते हैं, ये क्यों न्यूज में है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अभी ये प्रश्न क्या है, जो प्रश्न हम लोग अभी किए हैं वो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं इस ऑप्शन से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जा रहा है। 23 मई से 3 मई तक होगा, अर्थात ये अभी खेल आज के डेट में जारी है, चल रहा है। चलिए, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का मैस्कॉट अर्थात शुभंकर क्या है, वो है बीरा। ये प्रश्न ऐसा बनता है, पूछा जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर बीरा है। नेक्स्ट है उड़ीसा, ये न्यूज में क्यों है, तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में ही, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में, जिसे उड़ीसा राज्य इसको उत्कल दिवस के रूप में भी मनाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी कौन है? नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए, अब ये सभी ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं दोस्तों, टॉपिक वाइज क्लास स्टार एजुकेशन पे बहुत सारे क्लास कराए गए हैं, जैसे न्यू ऑल अपॉइंटमेंट्स हो गए, सभी अवार्ड्स हो गए, डेज एंड थीम्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट गेम, सभी ये सब पुरस्कार हो गए, नोबेल्स पुरस्कार हो गए, आईपीएल स्पेशल हो गया, ये सभी बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लास कराया गया है और अभी कराया जा रहा है। इन सभी को देखने के लिए आप इसको देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि इसमें जनवरी 2021 से मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें कवर किया गया है। इसको देख लेते हैं। तो इस अवधि से इस टॉपिक, इन बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। तो जरूर इसका लाभ उठाएं और अन्य दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर जरूर करेंगे, पसंद आए तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान सांस का शुरुआत किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो ये किया गया है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा ये सामाजिक जागरूकता अभियान है सांस, ये शुरू किया गया है। क्या होगा इसमें? तो देखिए, इस अभियान के तहत राज्य में निमोनिया को पूरी तरह से रोकने के लिए काम किया जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में, मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं और राज्यपाल अर्थात गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं। चलिए, इसमें ऑप्शन से अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उत्तर प्रदेश के न्यूज में है, तो हाल ही में स्कूल चलो अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके द्वारा क्या होगा? तो राज्य के सभी क्षेत्रों में 100% एडमिशन कराई जाएगी, जो भी बच्चे स्कूल किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं उनके लिए। तो स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। छत्तीसगढ़ की न्यूज में है, तो हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? वैसी महिलाएं जो अपनी दूसरी बेटी को जन्म देंगे, तो उस समय उनको 5,000 रुपए का सहयोग राशि और पालन पोषण के लिए, उसके शिक्षा के लिए और भी सहयोग किया जाएगा। तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो वो है रायपुर। राज्य का स्थापना कब हुआ है उसका? 1 नवंबर सन 2000 में। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन है? भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अभी कौन है? अनसुईया उइके हैं। उइके, ये सब फैक्ट्स याद रखेंगे। असम की न्यूज में है, तो हाल ही में एक योजना है या प्रोजेक्ट का, ये तो प्रोजेक्ट उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये शुरू किया है ये असम राज्य के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने, उनके कौशल विकास के लिए काम किया जाएगा प्रोजेक्ट आरोहण के द्वारा। असम सरकार। असम राज्य का राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको भी इसी तरह से याद रहने चाहिए। चलिए, 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक साथ दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय झंडा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है अपना देश भारत। अपना देश में हाल ही में 78,220 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है। और यह कीर्तिमान जो है 1-2 रोज पहले बिहार के जगदीशपुर में दुल्लर मैदान में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में इतना ये 78,220 तिरंगा झंडा लहराकर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए ऑप्शन से इसी तरह के रिकॉर्ड कुछ देश के पास जो है वो हम लोग देख लेते हैं। इक्वाडोर ये न्यूज में क्यों है? तो देखिए, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये इक्वाडोर ही बन गया है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो वो है क्विटो, QUITO, क्विटो। और मुद्रा यहाँ पे US डॉलर चलता है इक्वाडोर में। इजराइल की न्यूज में है, तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। मुद्रा वहाँ पे न्यू शेकेल चलता है और प्रधानमंत्री नाफ्थली बेनेट और प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है इसाक हर्जोग। चलिए, कनाडा की न्यूज में है, तो हाल ही में प्लांट अर्थात पौधा की बात हो रहा है। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये है कनाडा। औषधि आधारित ये वैक्सीन होगा, इसको अधिकृत
करने वाला पहला देश कनाडा बन गया। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा यहाँ पे क्या चलता है? कैनेडियन डॉलर चलता है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो, ये है स्पेलिंग इसका, ट्रूडो। चलिए 5वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं फटाफट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और प्रश्न। हाल ही में किस दिन विश्व पेंगुइन दिवस मनाया गया है? ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। ये वो जो चिड़िया आप लोग देखे होंगे, पेंगुइन पक्षी, जो क्या होता है, ये जलीय उड़ान ही उड़ तो नहीं सकती, लेकिन काफी मनमोहक और यूनिक ये पक्षियां होती हैं और इकोसिस्टम के लिए, अपने पर्यावरण के लिए भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हीं को महत्व को बढ़ावा देने के लिए 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? तो एल्बेरा ब्रीटो। इनका 81 वर्ष की उम्र में उम्र संबंधित कारणों से निधन हो गया है। हॉकी की बात हुई है तो देख लीजिए, हॉकी को पहले इंडिया हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था 1925 से 2008 तक। अब इसको हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है 2009 से। तो हॉकी इंडिया अगर पूछे कि स्थापना कब हुआ तो 2009, और इंडिया हॉकी फेडरेशन का है तो 1925। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और प्रेसिडेंट इसके ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है हॉकी इंडिया के। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पहली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों कल 6-7 प्रश्न ही न्यूज बन पाए थे अच्छे। इसके बाद 2-3 प्रश्न ये जो भी हैं काफी महत्वपूर्ण कल के प्रश्नों में से, परसों के प्रश्नों में से मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये नहीं कि ये मैं काफी ओल्ड क्वेश्चन, तो ये मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। यहाँ से एक तो जो प्रश्न है करा चुका हूँ, रिपीट कर दिया हूँ, क्योंकि कल क्वेश्चन कम ही मिल पाए थे न्यूज पोर्टल से। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और यह पुरस्कार स्वर कोकिला और क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में शुरू किया गया है और पहली बार ही शुरुआत में ही इस पुरस्कार को मोदी जी से इससे सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार वैसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए अभूतपूर्व अनुकरणीय योगदान दिया होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2002 के लिए चुना गया है? ये मैक्स वर्स्टापेन को इसके लिए चुना गया है। मैक्स वर्स्टापेन ये बेल्जियम और डच आधारित रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में यही पुरस्कार की बात करें तो ये है एलेन थॉम्पसन हेरा, ये जमैका की हैं। इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। बाकी ये सब थोड़ा, इसको मैं आराम से यहाँ पे मैं कट नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा काफी फास्ट में अभी चल रहा हूँ, उसका कारण यही है कि मुझे एक जगह निकलना है। इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा या PDF मिलेगा वहां से, या यहीं पर रोक के पढ़ लीजिए। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में सैन्य खर्च मामले में भारत का रैंक क्या है? ये तीसरा। ये भी प्रश्न मैं कल परसों में ही करा चुका हूँ, आज मैं इसको रिपीट किया हूँ क्योंकि एक्चुअली में कल न्यूज जो है बहुत कम ही मिले थे, काफी खोजने के बाद 6-7 प्रश्न ही बने थे। चलिए, तो सैन्य खर्च मामले में भारत का रैंक क्या है? तीसरा है, अर्थात सैन्य खर्च पर सबसे ज्यादा खर्च करने में इस मामले में तीसरा है भारत। पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, और चीन दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, तब है रसिया। तो रसिया से भी आगे है यूके सैन्य खर्च करने में। सिपरी ने यह रिपोर्ट जारी किया है, अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 6 जून 1966 में, इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में किसे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? जवाब काफी इजी है, कल परसों चौथा रोज में ही मैंने इसको करा दिया आपको, उम्मीद करता हूँ याद होगा। तो जवाब इसका कमेंट में जरूर करें, नहीं याद है तो पिछली क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आप लोग को महत्वपूर्ण लगा होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। मैंने जो टॉपिक वाइज क्लास के बारे में चर्चा किया उसका लाभ उठाएं, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए, अगर पसंद आया है तो अभी लाइक बटन दबा दें, अब तक नहीं दबाए हैं तो। और अब आ गया है समय कुछ सेकंड्स देकर इसे शेयर करके अन्य एजुकेशनल ग्रुप फ्रेंड्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बस यहीं पे, दूसरी जगह नहीं, शेयर करके हमारी सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सबसे पहले और निश्चित आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप स्टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, सबका लिंक नीचे दिया हुआ है। PDF जो डाउनलोड कीजिएगा वहां भी ये सब लिंक मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।